Today we are going to start 10th chapter from the class 11th, and this is the chapter Displacing Indigenous People. मूल निवासियों का विस्थापन. Introduction. This chapter is about history of the native people of America and Australia from the 18th century. South American, Central American, North American, South African, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe. इस चैप्टर में हम लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेटिव पीपल के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे. और 18th सेंचुरी में यूरोप से अमेरिका में और अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अनेक लोग आकर के बसे. द यूरोपियन सेटलमेंट्स वर कोल्ड कॉलोनीज, और उनके द्वारा स्थापित की गई बस्तियों को कॉलोनीज कहा जाता था. द यूरोपियन इनहेबिटेंट ऑफ द कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन मदर कंट्रीज. और तब जो यूरोपियन इनहेबिटेंट थे, मतलब जो निवासी थे वहाँ के, इनको यूरोपियन मदरलैंड से, मदर कंट्री से, मातृ देश से ये लोग स्वतंत्र हो गए थे. एंड दीज कॉलोनीज बिकेम स्टेट्स और कंट्री, और इस प्रकार से ये कॉलोनी जो थी स्टेट या देश बन गए थे. टुडे यूरोपियन एंड एशियंस फ्रॉम द मेजोरिटी इन दीज कंट्रीज एंड द नंबर ऑफ द नेटिव इनहेबिटेंट्स आर वेरी स्मॉल. इन देशों में यूरोप और एशिया से आए हुए लोग जो हैं वो बहुत संख्या में हैं, और जबकि यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में हैं. द नेम ऑफ द मैनी रिवर्स, टाउन एट्सेट्रा आर डिराइव्ड फ्रॉम नेटिव नेम्स, और यहाँ की काफ़ी सारी नदियों के और टाउन्स के, कस्बों के नाम जो हैं वो स्थानीय नामों से बने हैं. दैट इज़ ओही, मिसिसिपी एंड सिकेटल इन द यूएसए एट्सेट्रा. नाउ द स्टडी ऑफ नेटिव पीपल. जो नेटिव पीपल है, मीन्स जो मूल निवासी हैं, उनका अध्ययन. नेटिव पीपल वर स्टडीड बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन अमेरिका फ्रॉम द 1840s. अब जो मूल निवासी हैं उनका अध्ययन मानव विज्ञानिकों के द्वारा 1840 में शुरू किया गया था. फ्रॉम द 1960s द नेटिव पीपल वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्री और टू डिक्टेट दैम. दिस इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री. 1960 के बाद जो मूल निवासी थे उनको अपना इतिहास लिखने के लिए और बयान करने के लिए प्रेरित किया गया, और ऐसे जो इतिहास बोल करके कहा जाता है उसको ओरल हिस्ट्री यानी मौखिक इतिहास कहा जाता है. गैलरीज ऑफ नेटिव आर्ट एंड स्पेशल म्यूजियम वर फाउंडेड विच शो द एबोरिजिनल वे ऑफ लाइफ. और अनेक प्रकार की आर्ट्स गैलरीज बनाई गई, दीर्घ कलाएं बनाई गई, जिनसे कि लोगों की, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लाइफ स्टाइल का, जीवन शैली के बारे में पता चलता है. द न्यू नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन इंडियन इन द यूएसए हैज़ बीन क्यूरेटेड बाय अमेरिकन इंडियंस देमसेल्व्स. और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है. नाउ यूरोपियन इंपीरियलिज्म. इंपीरियलिज्म मीन्स होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना. फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड बिगिन टू एक्सटेंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने अपने अपने व्यापारिक गतिविधियों के द्वारा अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी थी. वेरिएशंस इन द नेचर ऑफ द कोलोनाइजेशन एस्टेब्लिश. अब इनका जो बस्तियां स्थापित करने का तरीका था वो डिफरेंट था. सबसे पहले साउथ अफ्रीका. ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देमसेल्व्स इनटू पॉलिटिकल पावर, डिफीटेड लोकल रूलर्स एंड अनेक्स्ड देयर टेरिटरीज. देखिए साउथ अफ्रीका में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, और उन्होंने पूरी राजनीतिक सत्ता के ऊपर अपना अधिकार कर लिया, वहाँ के स्थानीय शासकों को हराया और उनका जो क्षेत्र था उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था. Africa. European traded on the coast except in the South Africa, and only in the late 19th century did they venture into the interior. देखिए अब जो यूरोपियन व्यापारी लोग थे वो साउथ अफ्रीका में आए. पहले वो सिर्फ उनके जो तटीय क्षेत्र थे वहाँ तक उन्होंने व्यापार शुरू किया, बट लेट 19th सेंचुरी में उन्होंने देश के अंदरूनी हिस्सों में जाने का भी साहस किया था. डिवाइडेड अफ्रीका एज कॉलोनीज फॉर देमसेल्व्स, और उन्होंने अफ्रीका को अपने एक उपनिवेश के रूप में बांट लिया था. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा. यूरोपियंस बिकेम सेटलर्स. यहाँ पर जो यूरोपियन लोग थे वो सेटलर्स बन करके आए थे, सेटलर्स की तरह यहाँ पे लोग आए थे.